नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि नदियों से संबंधित आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी और आपने ऑफलाइन क्लास भी ली होगी, लेकिन मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर इस टॉपिक को आपने, इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छोटे स्तर की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एक बार इस वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर आपको ये अंदाजा खुद लग जाएगा कि मैंने कितनी सरल भाषा में जो और टीचर 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं वो मैंने मात्र 15 से 20 मिनट में आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, और भी जो भी आप गाली वाली देना है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, सिंधु नदी तंत्र से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, उनसे भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं एक साथ सबको लेके चलूंगा, उस नदी की सहायक नदियां, कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है, कहाँ कहाँ झील पाई जाती है नदियों से संबंधित उनसे, तो उन सभी को हम लेके एक साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। देखिए, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है। कौन सी? मानसरोवर झील। और वहां उसके पास एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। वहां से ये सिंधु नदी निकलती है। अगर हम पर्वत की बात करेंगे तो कैलाश पर्वत, अगर ऑप्शन में कैलाश पर्वत है उसका उद्गम सिंधु नदी में, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तो उसका आंसर क्या होगा? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की बात करेंगे तो कैलाश पर्वत करेंगे। अगर झील की बात करेंगे तो मानसरोवर झील, ये भी ऑप्शन कभी कभी दिया जाता है, और कभी कभी दिया जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और कभी कभी ऑप्शन में मिलता है आपको बोखरचू। देखिए, चेमायुंग जो ग्लेशियर है, जिस स्थान से ये नदी निकलती है सिंधु नदी, उसे हम बोखरचू स्थान बोलते हैं, तो उस स्थान का नाम है बोकरछू। कहां से निकलती है? उस स्थान का नाम है बोकरछू। ये भी एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा था कि सिंधु नदी का उद्गम कहां हुआ था, तो ये ऑप्शन में नहीं थे, ये बोकरछू ऑप्शन में था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपकी मानसरोवर झील है। तो देखिए, ये नदी आगे बढ़ती है तो ये भारत में प्रवेश करती है, फिर ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो ये 3 देशों से, कितने देशों से? ये 3 देशों से प्रवाहित होती है। तिब्बत या चीन कहिएगा, तिब्बत पर अधिकार चीन का ही है। तिब्बत, भारत और है पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितने देशों से बहती है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से बहती है। तिब्बत की जगह आप चीन भी लिख सकते हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो तिब्बत में इसे शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु नदी है उसे शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। तो ये भारत में प्रवेश करती है। ये लद्दाख क्षेत्र, भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश में ये नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पहले ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती थी, जो राज्य था, लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है भारत के। और भारत में जो प्रवेश करती है ये, देखिए यहां पे लद्दाख में, तो इस स्थान को बोलते हैं दमचौक। क्या बोलते हैं? दमचौक। उस स्थान का नाम है दमचौक। और ये आगे ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ती है, और फिर ये यहां से पाकिस्तान में चिल्लास नाम का स्थान है, यहाँ पे चिल्लास, यहाँ पे। तो यहां से क्या है? ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और यहीं पे स्थान है एक कटक। कटक से क्या है? मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित इसकी शुरुआत होती है। और जो भारत में जो बहती है वो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये सिंधु नदी बहती है। तो कभी कभी जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो लेह है किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है, तो देखिए ये श्रेणी आप देख रहे होंगे, ये देखिए लाल लाल ये रेड, तो ये लद्दाख श्रेणी है। और ये नीचे जो है आपकी ये जोस्कर श्रेणी है। तो ये किन 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख श्रेणी और नीचे जोस्कर श्रेणी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई की अगर बात करें हम सिंधु नदी की, तो इसकी है 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
तिब्बत से लेकर के और पाकिस्तान जहां कराची शहर में ये अपना क्या है डेल्टा बनाती है, वहां तक इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। अगर हम बात करें सिर्फ भारत की, भारत में इसकी लंबाई हम बात करेंगे तो वो है 1114 किलोमीटर। ये क्या है 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो बाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें जो प्रमुख 5 नदियां हैं वो है आपकी, देखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये क्या है 5 जो है प्रमुख नदियां हैं जो बाईं तरफ से सिंधु नदी में मिलती हैं, जिन्हें पंच नद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंच नद भी कहा जाता है। और पंजाब की जो 5 नदियां जो बहती हैं पंजाब क्षेत्र में वो यही 5 नदियां हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो पंजाब है और भारत में ये पंजाब का इलाका है। तो स्वतंत्रता से जो पहले पंजाब पूरा ये प्रांत हुआ करता था, तो उसे पंजाब की 5 नदियों के नाम से ये 5 नदियां जानी जाती थी। तो देखिए ये है। और आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी की देखिए जो दाएं तरफ से कुछ नदियां मिल रही हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि देखिए आप ये श्योक नदी है। कौन सी है श्योक, ये नदी है, देखिए श्योक नदी है, लद्दाख में भारतीय नदी है। तो देखिए क्या है ये श्योक नदी है। और श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। क्या बोलते हैं नुब्रा नदी है। और श्योक नदी को ही हम बोलते हैं मृतकों की नदी। क्या बोलते हैं मृतकों की नदी। और एक हुंजा नदी है, इसकी सहायक नदी है। एक गिलगित इसकी सहायक नदी है। काबुल है, कुर्रम है, गोमल, ये क्या है दाएं तरफ से मिलती हैं। तो काबुल, कुर्रम और जो गोमल है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नदियां हैं। और जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ध्यान रखिएगा। तो जो भारत की जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी जो राजधानी है लेह, तो जो लेह है ध्यान रखिए, देखिए ये लेह है जो सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो उसकी हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलज नदी। देखिए सतलज नदी जो है ये भी मानसरोवर जो झील है उसी से निकलती है और स्थान का नाम है राकसताल स्थान से। राकसताल कभी कभी दिया होता है परीक्षा में, जो प्रश्न पूछा जाता है तो कभी कभी राक्षसताल भी दिया होता है। तो ध्यान रखिएगा राकसताल या राक्षसताल से ये बहती है। और यहां से फिर आगे बढ़ के हिमाचल प्रदेश में जब शुरुआत करती है तो यहाँ पे एक सिपकीला दर्रा है, वहां से आगे प्रवाहित होते हुए ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ये चिनाब नदी यहाँ पे आगे मिलती है। और यहाँ पे एक मिठानकोट है। तो इसकी जो सहायक नदियां और भी हैं झेलम, चिनाब और ये रावी, तो इनकी क्या है संयुक्त धारा या पंचनद यहाँ कहलाती है। और ये यहाँ पे मिठानकोट स्थान पर ये जो 5 नदियों की एक धारा यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हम सतलज नदी की बात करें, देखिए सतलज नदी को जो प्राचीन में क्या बोलते थे शतद्री नदी बोलते थे। देखिए यहाँ पे शतद्री नदी के नाम से जाना जाता था। और लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। कितनी है 1500 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा कितनी लंबाई है 1500 किलोमीटर लंबाई है सतलज नदी की, ध्यान रखिएगा। इस पर भांगड़ा और नांगल, भांगड़ा और नांगल क्या है यहाँ पे ये बांध बने हुए हैं। भांगड़ा अलग बना हुआ है, नांगल अलग बांध बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ये भांगड़ा बांध और नांगल बांध दोनों अलग अलग है। और भांगड़ा जो बना हुआ है भांगड़ा देखिए बांध, ये भांगड़ा बांध है, उसके पीछे इसके बांध बनने से क्या है एक झील बनके तैयार हुई है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है गोविंद सागर झील। ये हम पंजाब में है, ध्यान रखिएगा कहां पे है पंजाब। तो ध्यान रखिए आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में एक नाथपा झाकरी परियोजना भी है। कहाँ है, क्या है उसका नाम नाथपा झाकरी परियोजना है। तो इस प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है वो है ब्यास नदी और स्पीति नदी। देखिए स्पीति नदी ये है, इसकी ये क्या है स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है ये सतलज की, ध्यान रखिए। ब्यास नदी जो है जो 5 नदियों में एक है वो भी सतलज की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, सतलज नदी जो है यहाँ पर ये हर के जो स्थान है कपूरथला के पास है पंजाब में।
यहाँ पर ब्यास नदी भी आकर के मिलती है। तो जो ब्यास नदी और जो सतलज नदी का जो संगम है हर के स्थान पर, वहां से एक नहर निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ये बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए आगे हम बात करेंगे झेलम। झेलम नदी जो सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो उसको जो प्राचीन काल में विस्तता बोलते थे, क्या? विस्तता। इसका जो उद्गम हुआ है वो बैरीनाग, जो बैरीनाग जो झील है, बैरीनाग झील है, इसके पास एक झील है छोटी सी शेषनाग। तो ये शेषनाग से यहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत पाकिस्तान की जो है सीमा बनाती है। देखिए ये है, ये यहां से लेकर के और ये यहां तक क्या है, ये 170 किलोमीटर जो लंबाई है वो भारत पाक की सीमा ये झेलम नदी बनाती है। और इसके जो तट पर जो बसा हुआ जो प्रमुख जो नगर है वो है आपका श्रीनगर, ध्यान रखिए। कौन सा? श्रीनगर। किसके तट पर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे पर ये बसा हुआ। ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है वो है किशनगंगा। देखिए ये है किशनगंगा नदी, ध्यान रखिएगा। ये है आपकी किशनगंगा नदी है, जिसपे एक परियोजना है किशनगंगा नाम से ही है, ध्यान रखिएगा। और आगे जो इसकी और परियोजना है, जैसे तुलबल परियोजना है, इसमें एक उरी परियोजना है। ये प्रमुख परियोजना किस पे है? झेलम नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? तिलबुल परियोजना और उरी परियोजना। इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे चिनाब नदी की। जो चिनाब नदी है उसको जो प्राचीन काल में अस्कनी के नाम से जाना जाता था। जो सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, ध्यान रखिएगा। यहां से ये होकर के ऐसी बहती हुई यहां से बहती है। तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये जो इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश। क्या है उसका? हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचा दर्रे के समीप लाहौल जिला है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला है? लाहौल जिला। तो वहां से ये निकलती है चिनाब नदी। ये पहले क्या 2 धाराओं में निकलती है शुरुआत में। कौन कौन सी धारा है? भागा और चंद्र। देखिए ये भागा, ये चंद्र। चंद्र भागा जो 2 धाराओं के मिलने से ये क्या बनी है? चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। इनसे भी कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो इस पर जो परियोजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और है बगलिहार परियोजना। ये 3 जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर बनी हुई है। कौन कौन सी? दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और है कौन सा है? बगलिहार परियोजना। देखिए ये ऐसे 3 परियोजना इस पर हैं। तो चिनाब नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये झुंग स्थान पर ये किस में मिल जाती है? झेलम में मिल जाती है। झुंग स्थान क्या है इसका? झुंग नाम है। लेकिन आगे जब बढ़ती है ये तो चिनाब के नाम से जानी जाती है। जो आगे देख रहे हैं आप ये चिनाब नाम से इसे जाना जाएगा, झेलम बिल्कुल नहीं जाना जाएगा। देखिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब ये झेलम में मिल जाएगी तो यहां से ये चिनाब कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। झुंग नाम स्थान पर ये झेलम में मिल जाती है। आगे हम बात करें रावी नदी की। देखिए जो रावी नदी है उसको हम प्राचीन काल में क्या परशुड़ी नदी के नाम से जानते हैं। क्या? परशुड़ी। इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर है मात्र। और उद्गम जो हुआ इसका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और इसी की जो घाटी को बोलते हैं कुल्लू घाटी, ध्यान रखिए। क्या इसकी घाटी क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी कहते हैं। और रंजीत सागर जो परियोजना है पंजाब में वो इसी नदी पर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे ब्यास नदी, जिसे हम प्राचीन काल में बिपाशा के भी नाम से जानते हैं। तो उसका उद्गम क्या है? ये भी रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? वहां से निकलती है। उस पर एक बांध बना हुआ है, पोंग बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? ब्यास कुंड पोंग बांध। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, पोंग बांध इसी पर है, ब्यास नदी पर। और ब्यास नदी इन 5 नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ये
समाप्त हो जाती है और फिर आगे चली गई ये हरकी नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है और सतलज ये प्रमुख सहायक नदी है। एक प्रश्न और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है। कभी कभी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाता है, कभी कभी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिंधु को भी यह सम्मिलित कर लें, देखिए सिंधु अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देखिए सिंधु, फिर उसके बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर आपकी ब्यास और फिर है नीचे सतलज। ध्यान रखिएगा, तो हम ये उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं, तो क्रम विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात होगी इन नदियों की, इनकी जो प्रमुख जो 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें पंचनद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए जो सतलज नदी है, देखिए यहाँ पे है, और ये है आपकी रावी नदी। रावी नदी के मिलने के बाद भी ये चिनाब ही कहलाती है, लेकिन जब इसमें ये सतलज आके यहाँ मिलती है तो यहाँ से इसे पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद के नाम से ही जाना जाता है। और मिठानकोट में इसकी संयुक्त धारा 5 नदियों की मिठानकोट में मिलने के बाद ये सिंधु में मिलकर के ये अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। कराची के देखिए, कराची के क्या है बाएं और ये क्या है अरब सागर में गिर जाती है। और प्रश्न परीक्षाओं में क्या क्या पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता, इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ, तो वो कब हुआ है? 1960 में। किस वर्ष हुआ है? 1960 में। तो उसमें क्या समझौता हुआ था कि जो झेलम और चिनाब है, भारत झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग करेगा। झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग करेगा। और सतलज और रावी नदी, सतलज और जो रावी नदी है उसका क्या है? 80% जल भारत उपयोग कर सकेगा। ये है सिंधु जल समझौता 1960 के। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिंधु के दाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, मैंने आपको बता दिया है। गिलगित है, देखिए गिलगित, काबुल, कुर्रम, घूमल, ये क्या है? ये क्या है? भारत के दाईं ओर से मिलती हैं। एक श्योक नदी है, इसकी सहायक नदी नुब्बरा नदी है। और बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो है जोस्कर और शिगार। देखिए जोस्कर नदी ये है, जोस्कर नदी क्या है? ये है। तो ये क्या है? बाईं ओर से एक मिलने वाली ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो एक बार फिर आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और उस स्थान का नाम है बोखर चू। और मानस सरोवर झील की बात करेंगे हम। फिर अगर पर्वत की बात की जाए तो ये कैलाश पर्वत है। अगर देश या की बात की जाए तो तिब्बत और चीन। ध्यान रखिएगा, तिब्बत से ये निकलती है। आगे चलकर ये क्या है? दमचोक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और तिब्बत में से शेरमुख के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। लेह है इसी किनारे पर बसा हुआ है। और ये लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी के मध्य में काटती हुई ये पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और ये कटक से मैदानी क्षेत्रों पाकिस्तान में प्रवाहित शुरुआत होती है। आगे चल के इसमें नदी मिलती है, देखिए हुंजा नदी, गिलगित और काबुल, ये क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। काबुल, कुर्रम, घूमल। और हाँ एक ध्यान रखिएगा, जो मंगला जो बांध है झेलम नदी पर बना हुआ है। कौन सा? मंगला बांध। ध्यान रखिए, मंगला जो बांध है झेलम नदी पर, पाकिस्तान पीओके में ये बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, मंगला बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखिएगा सतलज, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास। और ध्यान रखिए सतलज नदी कहां से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल स्थान से। और कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत जो है, जैसे कि आपको पता भगवान शिव जी का ये निवास स्थान था। तो ध्यान रखिए राकसताल से निकलते हुए आगे ये हिमाचल प्रदेश में क्या है? सिपकिया दर्रा के पास से ये भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और आगे बढ़कर ये इस पर क्या है? भागड़ नागल जो बांध है वो पंजाब में है। और जो नाथपा झाकरी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख सहायक नदी ब्यास और स्पीति नदी है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बता चुका हूं चिनाब से प्रमुख है। देखिए क्या है इसमें कि ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। ध्यान रखिएगा, बारालाचा दर्रा और लाहौल जिला है। और ये चिनाब नदी से जो है वो 2 नदी धाराओं मिलकर ये चिनाब नदी बनी है। कौन कौन सी? देखिएगा, ये चंद्र और भागा, चंद्रभागा 2 नदी धाराओं के मिलने से चिनाब नदी बनी है। इस पर प्रमुख परियोजना है दुलस्ती, सलाहल, बगलेहार परियोजना।
और रावी नदी और जो ब्यास नदी है वो दोनों रोहतांग दर्रा है उसके पास से निकली हुई है। जो ब्यास नदी है वो ब्यास कुंड से निकली हुई है, ध्यान रखिएगा। और जो रावी नदी है वो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से। और जो बांध है पोंग वो ब्यास नदी पर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो रावी नदी पर एक रंजीत सागर बांध है वो कहाँ है, रावी नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर जो प्रमुख योजना है, जो परियोजना है वो है किशनगंगा नदी, जो इसकी सहायक नदी है उस पर एक किशनगंगा परियोजना है। और जो झेलम नदी पर है वो है तुलबल परियोजना और उरी परियोजना। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी सारा प्रश्न जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और जैसा कि बता दिया मैं, 3 देशों से ये सिंध नदी बहती है। जो है अंतरराष्ट्रीय जो नदी है इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और आगे जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी गंगा नदी तंत्र से होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।